दोस्तों, चंद्रयान 3 ने दोबारा एक बार फिर से रचा इतिहास। उसने ऐसा भी कर दिखाया जिसकी किसी को आशा तक नहीं थी। चंद्रयान 3 ने आज फिर से कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में सुनकर अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान के सभी लोग हैरान हैं और भारतीय गर्व से चौड़े हो रहे हैं। चलिए आपको सारी नई और खौफनाक खबरें इस एक वीडियो में दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे चंद्रयान 3 ने फिर से कमाल कर दिया है और सभी देशों को हैरान कर दिया। चलिए एक एक करके सारी सच्चाई आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और आप भी सबकी मदद करना जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। और सच्चे देशभक्त होने के नाते कमेंट में भारत माता की जय और जय इसरो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया था। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण लगातार चांद को स्कैन कर रहे थे। इसरो ने एक अपडेट में बताया कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द ल्यूनर साइस्मिक एक्टिविटी ने कोई इवेंट रिकॉर्ड किया है। यह नेचुरल इवेंट लग रहा था। इसरो इस इवेंट के सोर्स का पता लगा रहा है। विक्रम लैंडर पर लगे रामभाल प्लाज्मा एनवायरनमेंट का मैप बनाया है। रंभा से रेडियो वेव कम्युनिकेशन में लूनर प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज को कम करने में मदद मिलती है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट ने भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रोवर में लगे 80 एक्सेस यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया है। इसरो ने यह भी कहा कि अब इस बात खोज कर रहे हैं कि चांद पर आया कहां से। यह आंतरिक रूप से मौजूद है कि कोई ज्वालामुखी घटना है या फिर किसी उल्कापिंड से चांद पर पहुंचा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज किए, कई नई बातें भी बताईं। चलिए पहले ये जान लेते हैं इन चीजों से भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में क्या मदद मिलेगी। अभी लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना अपना काम कर रहे थे, नए नए डेटा जारी कर रहे थे। प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात यह खुलासा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। यह काम उसमें लगे लिप्स पेलोड यानी यंत्र लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और पुष्टि के लिए भेजा गया है। यह है लैब जिसने ऑक्सीजन समेत कई खनिजों, धातुओं और रसायनों की खोज की। चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत का मून मिशन हर रोज नए आयाम तय करते जा रहा था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर अपनी खोज में लगातार महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। इसी कड़ी में चंद्रयान ने ऑक्सीजन समेत कई ऐसे तत्व चांद पर खोजे हैं जो अब तक कोई देश नहीं कर सका है। हम आपको बता दें कि कैसे पता किया गया। नई नई जानकारियां लिप्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता था। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती थी। इससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता था, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती थी कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। पहले ये कहा गया कि ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन की खोज जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। इनके द्वारा लोग चांद पर रह सकते हैं, ये ही चांद पर जीवन स्थापित करेंगे। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे तक के तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे 4 पेलोड ने यह काम किया था। चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था,
वहीं 4 इंच जमीन के नीचे पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इंसानी बस्ती कहाँ बसानी है? कैसे बसानी है ताकि तापमान के बदलाव को इंसानों के लायक रखा जा सके? इसमें मदद मिलेगी। ऐसी जगह ह्यूमन कॉलोनी नहीं बनाई जाएगी जहां पर तापमान भयानक बदलाव करता हो। अगर बनानी हुई तो इससे बचने का उपाय खोजा जाएगा। चलिए जानते हैं कि इन रसायनों और खनिजों के मिलने से क्या फायदा होगा। अगर इंसान चांद पर रसायनों और खनिजों को मनमाफिक बदलने के यंत्र ले जाए तो वह बहुत सारी चीजें चांद पर ही बना सकता है। उनका वही इंसानी बस्ती बसाने में मदद ले सकता है। आइए जानते हैं कैसे और किस तरह से यह सब हो सकेगा। पहला है फर्क, चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि भी हुई है। यह हल्के पीले रंग का रसायन है जो इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है। पानी में घुलता नहीं है। ये सोना और प्लैटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है जिससे सल्फाइड्स बनता है। अब वहां इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? सल्फर की मदद से एसिडिक फर्टिलाइजर, कार, बैटरी, तेल, रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। यानी सिर्फ यंत्र लेकर जाना है, वहीं पर ये सारी चीजें संभव हो सकती है। दूसरा है एल्यूमीनियम, चांद की सतह पर भारी मात्रा में मिला है। यानी इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान मिल गया है। चांद पर इनसे ऐसे बनता है। एल्यूमीनियम फॉस्फेट की मदद से कांच बनाया जाता है। सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वार्निश, धातु की प्लेट जैसी चीजें बनाई जाती है। यह हल्का और मजबूत होता है। इनसे गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि बनाई जा सकती है। यानी इनका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर तरीके से हो सकता है। तीसरा है कैल्शियम, चांद पर इसकी मात्रा भी पर्याप्त है। यानी इनका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में डाला जा सकता है। दवा, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर, ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, सौर साबुन बनाने में मदद मिल सकती है। अगला, चांद की सतह पर लोहा मिलने की पुष्टि हुई है। यह ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी, हर जीव, हर इंसान में पाया जाता है। यह हमारे खून में भी है और जमीन की मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल तो कहाँ नहीं किया जाता। दवाओं में, ढांचा बनाने में, यातायात के सामान यानी कारें, जहाज, विमान बनाने में, युद्ध के मैदान में इससे आप बर्तन बनाओ या बम, हर जगह सही रहता है। इमारतें बनाओ या घर के सामान निर्माण कार्यों में लगाओ या इंसानी शरीर में डालो। अमोनिया प्रोडक्ट्स बनाएं या फिर चुंबक बनाने में दुनिया में एल्यूमीनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही पाया जाता है। ऐसी ही उम्मीद जान से भी है। अगला है क्रोमियम, शरीर के लिए जरूरी क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को खा जाता है। मोटापा घटता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, डायबिटीज नियंत्रित करता है, कई तरह के सामान बनाने में मदद करता है जैसे स्टेनलेस स्टील, लेदर प्रोडक्ट की टैनिंग में मदद करता है। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा और एल्यूमीनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बना सकता है। यह इंसानों के काम की चीज है। अगला है टाइटेनियम, दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु, ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर मीटिंग में इस्तेमाल करते हैं। नौसैनिक जहाजों को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। यानी एरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। अगली धातु है, ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक और बायोलॉजिकल ही होता है। इंसानी शरीर में यह कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कांच बनाने में और बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है, स्टील की करनी और एल्यूमीनियम को मजबूत बनाने में मदद करता है, फर्टिलाइजर बनाने, जानवरों का खाना, पानी का ट्रीटमेंट करने वाला रसायन बनाने में मदद करता है।
अगला है सिलिकॉन। चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरह से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट और बिल्डिंग मोटर बनाने में, सिरेमिक बनाने में, बॉडी इम्प्लांट्स बनाने में जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, सिल्यू मीन बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स आदि के लिए उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली है वह इंसानों को चांद पर बसाने के लिए लगभग काफी है। लेकिन उससे पहले हमें वहां रहने के लिए सबसे जरूरी दो चीजों की जरूरत है। ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी। वहां के वायुमंडल में यह पैदा तो नहीं होंगे, हमें बनाना होगा। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स है, तो चलिए जान लेते हैं कि वो क्या करेंगे। नंबर 1, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह एलिमेंट कॉम्पोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की। नंबर 2, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड्स क्या काम किए थे। नंबर 1, रंभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करता था। नंबर 2, यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करने के काम आता था। नंबर 3, यहां लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करता था। नंबर 4, लेजर वेट्रों रिफ। यह चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास किया। चांद पर तापमान का खुलासा भी हैरान करने वाला। हाल ही में चंद्रयान 3 में चांद पर तापमान को लेकर हैरान करने वाला फैक्ट सामने लाया था। लैंडर ने जब चांद की मिट्टी का तापमान मापा तो पता चला कि यहाँ 0 से 70 डिग्री तक तापमान होता है। इस जानकारी से इसरो भी हैरान था। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे चंद्रयान ने कितनी खोजें लगातार की थी और हमारा चंद्रयान वास्तव में ऐसी चीजों का भी पता लगा चुका है जिन चीजों का आज तक किसी ने भी पता नहीं लगा पाया था। तो सभी लोग अपने भारत देश पर गर्व करें कि हम भारतीय हैं। भारत एक पावरफुल देश है। जय हिंद, जय भारत, जय इसरो, भारत माता की जय। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।